पानी के अंदर मिले दुनिया के 15 सबसे बड़े खजाने। दोस्तों, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से जानने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आप घर बैठे ही बस फोन पर एक क्लिक करके किसी भी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। हम आज भी दुनिया के कई रहस्यों को जान नहीं पाए हैं। आपने बचपन में ट्रेजर हंट खेल तो जरूर खेला होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में न जाने कितने खजाने दफन हैं? तो आइए आज हम जानेंगे समुद्री दुनिया के अंदर दफन ऐसे ही कुछ रोमांचक ट्रेजर्स के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगे। सबसे पहले है एसएस सेंट्रल अमेरिका। एसएस सेंट्रल अमेरिका एक ऐसा जहाज जो शिप ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये 280 फुट यानी कि लगभग 85 मीटर साइड व्हील स्ट्रीमर था। ये 1850 के दौरान मध्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच काम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन 12 सितंबर 1857 को एक तूफान में ये जहाज कोस्ट ऑफ कार्लोनियास में डूब गया, जिसमें से 425 पैसेंजर्स और कैबिन क्रू और 30,000 पाउंड लगभग 14,000 किलोग्राम सोना शिप के साथ डूब गया। इतने सोने के डूबने से यूएसए को भारी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ गया। 1988 में यूएसए की सरकार ने इस शिप को ढूंढने और डूबे हुए सोने की खोज करने के लिए आदेश दिए और इस काम को करने की जिम्मेदारी कोलंबस अमेरिका डिस्कवरी ग्रुप ऑफ ओहियो को सौंपी गई। एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल की मदद से सोने की खोज हुई, जिसकी कीमत लगभग 100 से 500 मिलियन डॉलर थी। इसकी खोज 2003 में दोबारा की गई और अमेरिका आर्कियोलॉजिकल फर्म ओडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन ने एसएस सेंट्रल अमेरिका के बचे हुए मलबे को भी पानी के अंदर से निकाल लिया। अब बात करेंगे सिविल वॉर एरा स्टीम शिप की। सुल्ताना नाम से जाना जाने वाला ये जहाज 1865 में ओवरलोडेड होने की वजह से डूब गया था। यूएसए के इतिहास में ये बहुत भयानक ट्रेजेडी मानी गई। दरअसल इस जहाज को सेंट लुइस से न्यू ऑर्लियांस के बीच में सैनिकों को ले जाने के लिए तैयार किया गया था। ये शिप केवल 376 पैसेंजर्स को ले जाने की कैपेसिटी रखती थी। इसके बावजूद भी इसमें 2137 पैसेंजर को भर दिया गया, जिसके कारण शिप ओवरलोड हो गई और उसके 4 बॉयलर्स में से 3 का विस्फोट हो गया और सुल्ताना मिसिसिपी नदी से कुछ दूरी में डूब गई। जब सुल्ताना की डिस्कवरी की गई तो उसमें 75 मिलियन डॉलर तक का ट्रेजर डिस्कवर किया गया और अभी भी 140 मिलियन डॉलर ट्रेजर की खोज जारी है। आरएमएस टाइटैनिक। टाइटैनिक को एक अनसिंकेबल शिप कहा जाता है, लेकिन ये बात तब गलत साबित हो गई जब एक आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक पानी में डूब गई। इस घटना को दुनिया की सबसे भयानक आपदा के रूप में भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ ये सबसे मशहूर घटना की कैटेगरी में भी शामिल होती है, जिसने कि हॉलीवुड को भी बहुत कुछ दिया। टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर लीनर थी जो कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी जाने वाले रास्ते में 14-15 अप्रैल 1912 में समुद्र में डूब गई। टाइटैनिक में काफी अमीर और बिजनेस क्लास लोग सफर कर रहे थे, जिनके पास काफी महंगी और कीमती चीजें भी मौजूद थी। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम टाइटैनिक के ट्रेजर की बात करें तो उसकी कुल कीमत 200 मिलियन डॉलर थी। आरएमएस टाइटैनिक की डिस्कवरी यूएस के काफी जाने माने नेवी अफसर रॉबर्ट बेलियार्ड ने 1985 में की थी। एसएस गैरसोपा। ये एक ब्रिटिश स्टीम मर्चेंट शिप थी जो कि फरवरी 1941 में जर्मन यू बोट द्वारा टॉर्पेडो से उड़ा दी गई। 26 सितंबर 2011 में ओडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन ने इसके मलबे को ढूंढ निकाला। एसएस गैरसोपा अपने साथ 200 टन के सिल्वर बार्स और कम से कम इतनी चाय पत्ती लेकर डूबी थी, जो कि ब्रिटिश जनसंख्या के 65% लोगों के काम आ सकती थी। इस ट्रेजर की कुल कीमत 200 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा बताई जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2013 तक इस शिप का 61 टन तक का सिल्वर ढूंढ निकाला गया। नेक्स्ट है वासा वारशिप। ये एक स्वीडिश वारशिप थी जो कि 10 अगस्त 1628 में पानी में डूब गई, लेकिन डूबने के काफी सालों बाद ये शिप स्टॉकहोम हार्बर के पास डिस्कवर की गई। डिस्कवरी के तुरंत बाद ही इसको स्टॉकहोम के टेम्पररी म्यूजियम में रखा गया और फिर 1988 में इसको स्वीडन के वासा म्यूजियम में जगह दी गई। ये एकमात्र 17 सेंचुरी की शिप होने की वजह से इसको देखने के लिए म्यूजियम में दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। 300 मिलियन डॉलर तक की कीमत वाली इस शिप को एक समय में स्वीडिश एम्पायर के सिंबल के रूप में भी देखा जाने लगा। वाडा केली। 1717 में
एक कार्गो शिप एक लुटेरे द्वारा कैप्चर कर ली गई थी, जिसका नाम कैप्टन सैमुअल ब्लैक सैम बेलीमाय था। शिप को कैप्चर करने के 2 महीने बाद ही अप्रैल 1717 में भयंकर तूफान की चपेट में आकर वो पानी में डूब गई और साथ ही साथ उसमें रखा हुआ 4.1 टन सोना, चांदी और कीमती चीजें भी पानी में कहीं दफन हो गया। वायडा की डिस्कवरी 1984 में बैरी क्लिफोर्ड ने की, जब वायडा का मलबा कैप कोड मैसाचुसेट्स के तट पर पाया गया। वायडा गेली के मिलने के बाद से हजारों आर्टिफैक्ट्स की डिस्कवरी की गई, जिसमें से मेन जहाज की घंटी की खोज मानी जाती है, जिसमें जहाज का नाम और उसकी यात्रा की तारीख लिखी थी। इसके साथ ही साल 2013 में इस जहाज के मलबे से पीतल का प्ले कार्ड भी बरामद किया गया। इसके ट्रेजर का एस्टिमेट लगभग $400 मिलियन बताया गया। वायडा एकमात्र ऐसी शिप है जो गोल्डन एज ऑफ पायरेसी के उस दौर को प्रमाणित करती है, और ये अपने आप में ही किसी खजाने से कम नहीं। नुएस्ट्रा सिनोरा डी एटोचा ये एक स्पेनिश जहाज है जो कि अपने साथ 265 लोग और 40 टन चांदी, सोना और न जाने कितनी धन दौलत लेकर जा रहा था। सितंबर 1622 में हवाना के तट से निकलने के बाद उसको एक भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा और वो जहाज उस तूफान से नहीं निकल पाया और डूब गया। लेकिन 20वीं सेंचुरी में मेल फिशर नाम के एक चिकन फार्मर ने इस जहाज की खोज की और वो अपनी खोज में कामयाब होने लगा, जब उसको शिप के 3 सिल्वर बार्स और 5 ब्रॉन्ज कैनन मिले और धीरे धीरे उसने शिप का पता लगा लिया। शिप से मिली संपत्ति की कुल कीमत $450 बिलियन है। नेक्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, नुएस्ट्रा सिनोरा डी मर्सिडीज। नुएस्ट्रा सिनोरा दी मर्सिडीज एक स्पेनिश शिप थी जिसको 2007 में ओडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन ने अटलांटिका ओशियन की गहराइयों से बरामद किया। उस जहाज में भारी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को भी बरामद किया गया। ओडिसी ने लगभग 50,000 सोने और चांदी के सिक्के अमेरिका को भेज दिए थे। चूंकि ओडिसी एक यूएस बेस्ड आर्कियोलॉजिकल यूनिट है और नुएस्ट्रा सिनोरा डी मर्सिडीज एक स्पेनिश जहाज, इसीलिए स्पेन की सरकार ने दावा किया कि वो इस खजाने के असली मालिक है और इस आर्कियोलॉजिकल यूनिट पर लॉ सूट फाइल किया। यह केस लगभग 5 साल तक चला और फिर अमेरिका की सरकार ने माना कि स्पेन की सरकार इस खजाने की सही मालिक है और सोना वापस स्पेन को भेज दिया गया। स्पेन की सरकार ने इसको एक कल्चरल ट्रेजर के रूप में म्यूजियम में जगह दी। स्वमेघ इंग्लैंड के छोटे से टाउन सेलकॉम में एक ऐसा खजाना मिला जिसकी कीमत करीब $800 मिलियन बताई गई। इस खजाने में बेशुमार तांबे के बर्तन और सोने के ब्रेसलेट्स, टिन इग्नोट्स और ब्रॉन्ज लीफ स्वॉर्ड शामिल है, जिसके कॉपर के बर्तनों में तारीख लिखी हुई पाई गई, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि यह खजाना 1200 BC से 900 BC के समय का है। नेक्स्ट है एंटिकाइट्रा मैकेनिज्म। ग्रीक आइलैंड एंटिकाइट्रा में मिला ये दुनिया का पहला कंप्यूटर माना गया है। ये एक एनालॉग कंप्यूटर है जो कि 1901 में समुद्र में मिला। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये एनालॉग कंप्यूटर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, जो कि स्टार्स और प्लेनेट के एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन बताता है। ऐसा दावा किया गया है कि ये 2000 साल पुराना कंप्यूटर ग्रीक वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है और इसे भी दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजर्स में शामिल किया गया, जिसकी कीमत $900 मिलियन तक बताई गई। अब बात करेंगे HMS विक्ट्री की। अपने समय की बहुत ही आकर्षक शिप में से एक मानी जाने वाली ये शिप HMS विक्ट्री टेडोर्स एरा में बनी थी। HMS विक्ट्री, जो कि एक ब्रिटिश नेवी जहाज था, वो अपने सफर के अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाया और 1744 में इंग्लिश चैनल में डूब गया। डूबने के काफी सालों बाद सन 2009 में एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि HMS विक्ट्री की खोज कर ली गई और इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट फ्लोरिडा बेस्ड ओडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन को जाता है। हालांकि उसकी खोज मई 2008 में कर ली गई थी, लेकिन पब्लिक को यह बात 2009 में पता चली। दावा तो ये भी किया गया कि उस जहाज के 100 कैनन में से 2 की खोज भी कर ली गई, लेकिन ऐसा साफ तौर पर तो नहीं कह सकते, पर इससे मिले खजाने की कीमत $1 बिलियन तक मानी जाती है। द फ्लो डो मार। बहुत ही खूबसूरत जहाज फ्लो डो मार एक पुर्तगाली जहाज था जिसको उसकी खूबसूरती की वजह से फ्लावर ऑफ सी भी कहा जाता था। 400 टन वजन वाला ये जहाज अब तक का सबसे बड़ा कैरक था, जो कि पिछले जहाजों के मुकाबले उनसे 2 गुना बड़ा था। मलाका के तट से अपार संपत्ति और धन दौलत से लेकर यह जहाज पुर्तगाली गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुक्वार्क्यू के साथ पुर्तगाल वापस आ रहा था, लेकिन एक तूफान में फंसकर द फ्लो डो मार नवंबर 1511 में सुमात्रा के तट पर डूब गया।
उसकी संपत्ति का अनुमान लगाया जाता है कि उसमें कम से कम $2 बिलियन तक की धन दौलत थी। RMS रिपब्लिक अपने विशाल साइज के लिए मशहूर ये शिप द मिलेनियर्स शिप के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस जहाज में अमीर दर्जे के लोग ही सफर करते थे। इसका साइज 579 फीट और वजन 16,000 टन के करीब था, जिस कारण ये जहाज अपने समय का अद्भुत जहाज माना जाता था। इसकी खासियत इसी से पता चलती है कि RMS रिपब्लिक व्हाइट स्टार लाइन्स बोस्टन सर्विस की फ्लैगशिप थी। जनवरी 1909 में SS फ्लोरिडा से टकराकर ये शिप पानी में समा गया। इसमें मिले खजाने की एस्टिमेट वैल्यू $5 मिलियन है। अब बात करेंगे थोनिस हेराक्लियन की। द सिटी ऑफ हेराक्लियन नाम से जाना जाने वाला ये एक ग्रीक शहर था जो 1500 साल पहले जलमग्न हो गया। इसका जिक्र 5वीं शताब्दी में ग्रीक लेखक हेरोडोटस ने भी किया, जिससे ये पता चलता है कि हेराक्लियन एक पोर्ट में एंशिएंट इजिप्ट में जाने का प्रवेश द्वार था। 2000 में इसकी खोज में बहुत से कीमती सामान को भी खोज निकाला गया, जिसमें कि इजिप्ट की देवी इसिस, भगवान हप्पी और एक फारोह का स्टैचू मिला। इसके एविडेंस से पता चलता है कि 6वीं या 7वीं शताब्दी में हेराक्लियन सिटी पानी में डूब गई थी। थोनिस हेराक्लियन शहर में मिले खजाने की कुल कीमत $10 बिलियन तक की है। अब अंत में है सेंट जोस। सेंट जोस एक स्पेनिश गैलन था जिसको 1698 में पानी में अपना सफर शुरू करने के लिए उतारा गया, लेकिन 1708 में कार्टजोना, कोलंबिया के तट पर सेंट जोस एक युद्ध के दौरान डूब गया। सेंट जोस लगभग $17 बिलियन की कीमत के सोने, चांदी और पन्नों से लदा हुआ था और इस वजह से इसको होली ग्रेल ऑफ शिपरेक भी कहा गया। सेंट जोस की खोज वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूशंस WHOI ने नवंबर 2015 में की और $17 बिलियन की संपत्ति से लदा हुआ सेंट जोस अभी तक का सबसे बड़ा ट्रेजर माना गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं आप तो इसे सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। धन्यवाद।